SYBMM ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ओके, इस एक्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1922 कहा जाता है। ये इंडिया के अंदर के जो जितने सारे स्टेट है उन सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, उसी के साथ इंडिया के आउटसाइड जो इंडिया के सिटीजन्स है उन सब के लिए ये लॉ कंपलसरी है। ओके, इसकी डेफिनेशंस क्या है, तो ये एक्ट एप्लीकेबल है जो नीचे दिए हुए सब्जेक्ट है उनके लिए। फर्स्ट है कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, इससे कोई भी इंफॉर्मेशंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जानी चाहिए। सेकंड है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को स्केच, प्लान, मॉडल्स, आर्टिकल, नोट्स, डॉक्यूमेंट्स ये इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। तीसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है ये इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है मॉडल्स, कोई भी मॉडल इसके अंदर आ सकते हैं। कंट्री के जो सबमरीन से एयरक्राफ्ट है या उनके टैंक से इनके जो मॉडल्स होते हैं ये भी इसके अंदर आते हैं। ये सब सीक्रेट है, ऑफिशियल सीक्रेट है, मतलब ये कंट्री के बाहर नहीं जानी चाहिए। फ़ोटोग्राफ है या फिल्म प्लेट है या बहुत सारी प्लेस प्रोहिबिटेड प्लेस है, जैसे मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवल्स है, इनके स्टेशंस, माइंस, मैनफोल्ड कैंप्स, शिप, एयरक्राफ्ट, ये जो प्लेस है यहाँ पे, या टेलीग्राफ टेलीफोन डिपार्टमेंट है, ये भी प्लेस या रेडियो स्टेशन जहाँ पे सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं, फैक्ट्री, डॉकयार्ड, इन सब जगह पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है। ओके, 9th नंबर ये दिखा है कि बहुत सारे स्केच या फोटोग्राफ ये भी इसका पार्ट हो सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का। एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये सबसे सुपीरियर पोस्ट है, इनसे मिलने वाली जो पावर्स है या डॉक्यूमेंट्स है इनका भी ऑफिशियल सीक्रेट 1922 के एक्ट में इस्टेब्लिशमेंट होता है 23 में। अब इसके लिए पेनल्टीज़ क्या है, तो पेनल्टी आपको ये तो पता चला ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए जो पेनल्टीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट के सेक्शंस के हिसाब से पनिशेबल होता है। इसमें क्या पनिशमेंट होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। 4th पॉइंट उन्होंने बोला लाइक कम्युनिकेशन विद द फॉरेन एजेंट टू बी एविडेंस ऑफ कमीशंस इन सर्टन ऑफेंसेस। ओके, किसी भी फॉरेन एजेंट से भी कम्युनिकेट करना या कम्युनिकेशंस करना ये भी एक तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आने वाला कानून है। हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है उसके अंडर सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉरेन एजेंट से कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं कर सकता, वो स्टेट की सेफ्टी और इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, ऐसी कोई भी चीज़ वो नहीं कर सकता। सेकंड पर्पज़ ये भी है कि बहुत सारे फॉरेनर विजिटर्स यहाँ पे जब आते हैं तो उन फॉरेनर विजिटर्स को इससे कम्युनिकेट नहीं होना है। ओके, उनको नाम, एड्रेस या अदर कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कंट्री के सिटीजन से रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं करनी है। ओके, क्योंकि ये कंट्री की सेफ्टी के ऊपर डिपेंड होता है, कंट्री से सेफ्टी से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट है रॉन्गफुल कम्युनिकेशंस। अब इसमें क्या आता है, विलफुली कम्युनिकेट्स टू द कोड और पासवर्ड, किसी भी कोड या पासवर्ड का इस्तेमाल करना, स्केच, प्लान, मॉडल्स, आर्टिकल्स, नोट, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, ये कोई भी पर्सन्स को अगर वो ऑथराइज पर्सन से एक्सेप्ट कर रहा है तो भी एक टाइप्स का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को वो नहीं मान रहा है, ऐसा माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है 6 अनऑथराइज यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म फैसिलेशन रिपोर्ट, फॉरगरी, पर्सनलाइजेशन एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट, ये भी एक टाइप से ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट है कि कोई भी अनऑथराइज यूनिफॉर्म पहनना अलाउड नहीं है, कोई भी फॉल्स रिपोर्ट देना ये भी अलाउड नहीं है। ओके,
पर्सनलाइजेशन इंफॉर्मेशन देना ये भी अलाउड नहीं है। ओके, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स का कोई भी ड्रेस वेयर करना ये भी एक टाइप से अथॉरिटी नहीं है हमारे यहाँ पे। ओके, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री साइन करना ये भी अलाउड नहीं है। फोर अल्टर्स एंड टेम्पर्स पासपोर्ट के साथ करना, यानी फाड़ना, उसमें चेंजेस करना या उसके ऊपर नकली स्टैम्प मारना ये भी अलाउड नहीं है। मिलिट्री, एयरफोर्स, पुलिस, उनके सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंस या अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना अलाउड नहीं है। ओके, परसेंटेज या फॉल्सली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, किसी एक पर्सन्स को या ऑफिसर्स को उसकी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराना या उसका पासवर्ड चुरा कर उसकी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या कम्युनिकेट करना ये भी एक टाइप से रॉन्ग मैसेज है। ओके, इसमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इंटरफेयरिंग विद द ऑफिसर्स टू द पुलिस ऑफ और मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स विद द यूनियंस, ये भी याद रखना है कि कोई भी पर्सन्स, ये जो आर्मी ऑफिसर्स है या पुलिस ऑफिसर्स है, सेफ गार्ड है, सैनिटरी पेट्रोल्स, ये लेकर उनके सामने नहीं जा सकता, इसकी प्रोविजंस है। उसके बाद उसके लिए 3 इयर्स की पनिशमेंट है कि अगर आप कोई भी आर्म फोर्स या पुलिस वाले के ऊपर अटैक कर रहे हो तो उसके लिए आपको 3 साल की पनिशमेंट है, उसके साथ फ़ाइन है या दोनों भी हो सकता है। ओके, ड्यूटी गिविंग इंफॉर्मेशंस कमीशंस ऑफ ऑफेंस। ओके, अगर ड्यूटी पे किसी कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर्स, इनको आप मारने का अटैम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन 3 सेक्शन 9 के अंडर ये एक गुनाह माना जाएगा। ओके, इसके लिए भी 3 साल की पनिशमेंट है या फाइन है, दोनों लग सकता है आपको। नेक्स्ट उन्होंने बोला 10 पेनल्टी ऑफ हार्बरिंग स्पाइस यानी ऊपर से ड्रोन कैमरा लगाकर किसी के ऊपर ध्यान देना। ओके, स्पेशली ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर के साथ ही किया जाता है। तो इन दोनों को भी पावर है कि उस पर्सन्स की कोई भी पर्सन टू पर्सन रिलेशन इंफॉर्मेशंस वो कलेक्ट कर सकता है। ओके, और उसके ऊपर सर्च वारंट कर सकता है। सर्च वारंट के लिए भी आपको मैजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए। ओके, मैजिस्ट्रेट ने परमिशन देने के बाद आप सर्च वारंट के तहत किसी भी पर्सन्स, ऑथराइज पर्सन्स या उसके किसी भी प्रीमाइसेस को चेक कर सकते हो या प्लेस को चेक कर सकते हो। ओके, अदरवाइज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये भी ये टाइप्स की इमरजेंसी में ऐसी स्ट्रिक्ट इमीडिएट एक्शंस दे सकता है। ओके, सेक्शन नंबर 337 इसमें जो एप्लीकेबल किया है कि क्रिमिनल के कोड प्रोसीजर्स इसमें बताइए। ओके, अगर आपको सर्च वारंट के विदाउट सर्च वारंट अगर किसी ने अटैक या पकड़ा दिया तो उसके लिए पनिशमेंट है। ओके, 7 इयर्स तक का। तो ये सारे एक्ट्स हैं। ओके, कंपनी के लिए भी एक्ट्स है। कौन सा एक्ट है कि अगर कंपनी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप पास आउट कर रहे हो तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इसके लिए सब सेक्शन 1 में बहुत सारे लॉज दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट हो सकती है। ओके, तो कंपनी या डायरेक्टर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्पाई या कैच नहीं कर सकते। तो ये है ये एक्ट। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता, आपके सामने जो है वही आपकी इन्फॉर्मेशन से आप वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, यही लॉ है, यही आपके सामने उस लॉ की डायरेक्ट प्रिंट मैंने अवेलेबल करके दी है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप इसमें आप खुद जज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आप
कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।